बीजेपी आप में घमासान तो ठीक, पर दिल्ली वालों को क्यों मिल रही सजा? दिल्ली की सड़क तक क्यों पहुंचे बीजेपी आप की लड़ाई? कौन है कितना गुनहगार? बीजेपी आप क्यों है कट्टर दुश्मन? किसकी बात सही, कौन है गलत? बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में बहुत दिनों बाद ऐसी भिड़ंत दिखी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए थे और बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जुटे थे। दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ शुक्रवार को दिन भर नारेबाजी होती रही, हंगामा होता रहा। दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़े दोनों पार्टियों के प्रदर्शनकारियों को बस में बैठाती रही, लेकिन हल्ला बोल शाम होने से पहले खत्म नहीं हुआ। बात सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं थी। शुक्रवार को दिल्ली की सड़कों पर हुए दंगल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान से लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव भी कूद पड़े। हालांकि इनका सबसे बड़ा नुकसान जनता को हुआ। सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में दिन भर भीषण जाम लगा रहा। इतना ही नहीं, बीजेपी और आप के बीच राजनीतिक खींचतान का अंजाम भी जनता झेल रही है। बता दें कि आप और बीजेपी दोनों पार्टियों के विरोध प्रदर्शन की वजह अलग अलग रही। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसके लिए विरोध किया क्योंकि उनका दावा है कि बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली की है। जान लें कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में ईडी के सामने पूछताछ के लिए 5वीं बार पेश नहीं हुए हैं। इसे बीजेपी इस तरह से पेश कर रही है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए ईडी से भाग रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को झूठे आरोप लगाकर बीजेपी इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रचार ना कर सके। गौरतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा चुकी है, लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपना मेयर बनाकर विपक्ष को लोकसभा चुनाव से पहले पटखनी दे दी है और ये पटखनी बीजेपी के सामने चुनौती बनकर उभरती आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए चंडीगढ़ से दिल्ली तक दोनों दो हाथ कर रहे हैं। समझ लें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये खींचतान 2013 से हो रही है, जब आप पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। बीजेपी 32 सीटें जीतकर भी सरकार नहीं बना पाई थी, जबकि आपने 28 सीटें जीतकर कांग्रेस की मदद से सत्ता हासिल कर ली थी। तब से लेकर दिल्ली में कभी आप तो कभी बीजेपी पटखनी देती रहती है। विधानसभा चुनाव में जहां आप जीत रही है, तो पिछले नगर निगम चुनाव को छोड़ दें तो बाकी सब में बीजेपी जीती। पिछले 11 साल में हुए 2 लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने बाजी मारी है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के पूर्ण राज्य की मांग का है। अभी दिल्ली सरकार को तमाम अहम फैसलों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त एलजी की मंजूरी लेनी पड़ती है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में तो है, लेकिन पुलिस समेत कई विभाग उसकी मर्जी से नहीं चलते हैं। एलजी का दखल हमेशा रहता है। ऐसे में दिल्ली के विकास में रोड़े और कमियों की जिम्मेदारी भी कई बार बीजेपी और आप एक दूसरे पर डालती रहती हैं, लेकिन इसकी असली विक्टिम दिल्ली की जनता है, जिसके सड़क से लेकर उसके लिए होने वाले विकास में रुकावटें आते हुए दिखाई दे रही हैं। जब शुक्रवार को दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी और आप आमने सामने आए, तो सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली की जनता का हुआ। सेंट्रल दिल्ली के तमाम इलाके वैसे ही रुक गए थे जैसे दोनों पार्टियों की खींचतान की वजह से विकास में रुकावटें आती रहती हैं। बीजेपी और आप के बीच इस घमासान की अब असली वजह भी सामने लाते हैं। दरअसल खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल अपने 2 भरोसेमंद साथियों मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल जाते हुए देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल बीजेपी को चुनौती देते रहते हैं। वहीं बीजेपी के लिए केजरीवाल चुनौती इसलिए है क्योंकि केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी से अब देश की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। देश के 18 प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है और आम आदमी पार्टी की 2 प्रदेशों में सरकार है। दिल्ली और पंजाब में बीजेपी आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से हार रही है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक और बीजेपी के सिर्फ 8 एमएलए हैं। वहीं 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में आपके पास 93 विधायक हैं और बीजेपी के पास वहां सिर्फ 2 विधायक हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। दिल्ली, पंजाब के अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां आपका विस्तार हो रहा है, जो बीजेपी के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलकर आम आदमी पार्टी कुल 18 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट।